देंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक है, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चन अभी तो नहीं लेके आया हूँ, बट मैं लेके आऊँगा, इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। बच्चों, जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन की बात क्लियर होगी, इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 के इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसे बोलेंगे एक तरह का क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू का साइन, और क्वाड्रेटिक का मतलब उसका वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 पावर होनी चाहिए, पावर, ये पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कोई भी पी एक्स जीरो वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट व्हेन वी राइट टर्म्स ऑफ पी एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन डिग्रीज स्टैंडर्ड फॉर्म में गलती। मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझिए। जैसे अगर मैंने लिखा एक्स की पावर, ठीक है, तो मैं जैसे एक्स की पावर लिख रहा हूँ, अगर मैं एक्स की पावर को हमेशा और हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 मैंने जैसे लिखा, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो एक्स की पावर जीरो भी लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर कितनी होती है, जीरो। तो किसी भी चीज़ की, यानी कि एक्स की पावर भी जीरो, उसका मतलब भी कितना हुआ, 1 हुआ। तो एक्स की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो इस तरह से मेरी क्या होगी, डिक्रीजिंग हुई, डिक्रीजिंग पावर ना, 2 फिर 1 फिर 0, इस तरह से डिक्रीजिंग पावर हुई। और डिक्रीजिंग पावर में ही जब हम लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डियर, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7/√3x माइनस 6। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो a हो गया हमारा 2। a क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। b क्या हुआ, x का कोफिशिएंट। तो b कितना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जब माइनस का साइन आएगा तब आएगी दिक्कत। तो c कितना है यहाँ पर, वैसे प्लस का 6 होना चाहिए ना, ये क्या है, प्लस -6 है। तो c की वैल्यू कितनी लिख लेंगे हम लोग, माइनस का 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। फिर एग्जांपल्स देखने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसका पहला वाला है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मैं मान लेता हूँ कि लेंथ है थोड़ी देर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मीटर ट्वाइस देन इट्स ब्रेथ। अगर मैं थोड़ा हिल रहा है, अगर मैं ब्रेथ को एक्स लिख लेता हूँ तो लेंथ अपने आप कितनी हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन ए मीटर इज 1 मोर देन, 1 मोर देन मतलब ज्यादा है, तो 1 मोर देन है भाई, 1 मोर देन किससे है ज्यादा, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ तो एक्स है, तो इसकी ब्रेथ से ट्वाइस, उसके ट्वाइस से एक ज्यादा, तो ये होगी इसकी लेंथ और ये होगी ब्रेथ। अब हमने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों एरिया निकलता है, और मुझे यहाँ पर एरिया ही गिवन है। इस तरह से ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, मुझे केवल रिप्रेजेंट करनी थी। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2x का x के साथ करूंगा तो 2x स्क्वायर, देखिए 2x का जब इसके साथ होगा तो x की पावर 1, x की पावर n, x की पावर 2 होगी, प्लस 1 का इस x के साथ करूंगा 1x। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके 2 क्वेश्चन है, शायद छूट गए पीछे कहीं। रोहन्स मदर एज इज 26 ओल्डर, रोहन की मदर, RM लिखा है मैंने, थोड़ा समझ आइए आप लोग, MOT लिख देता हूँ चलो, और है रोहन। तो रोहन की मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो अगर रोहन की एज में x मानता हूँ तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी, x प्लस 26, उससे 26 ईयर ज्यादा हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, x प्लस 26, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से 3 साल बाद। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर गलती होने की संभावना है। x प्लस यहाँ पर अगर 3 साल अगर ऐड कर देंगे इसमें तो 26 29 हो जाएगा। ये अगर 3 साल प्लस कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या बोला, इनका प्रोडक्ट 3 साल बाद, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, देयर प्रोडक्ट विल बी 360। उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मैं समझाऊँ आपको। देखो रोहन है एक x साल का, और रोहन की मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है।
ठीक है। अगर 3 साल बाद की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3 साल का, और ये भी हो जाएगा x प्लस 29, क्योंकि 26 में 3 ऐड हुआ ना, तो x प्लस 20। फिर हमसे बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 3 साल के बाद, इनका प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। यहाँ से हम करेंगे, देखिए पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, और आफ्टर दैट 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ। यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, बस मैंने x का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 29 3 87। ये अगर मैं देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x, ये दोनों एक्स एक्स वाले, तो 32x, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 87 इक्वल्स टू 360। अब 360 अगर इधर आएगा तो 360 का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 3, 35 में से एरिया 27, 273। तो ये हो जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक, एक अगर इक्वल से लगा लूँगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले की तरफ। इससे मैंने बच्चों एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको समझ ही में ना आए, बहुत ज़्यादा ईजी है। याद रखना, मुझे इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मुझे ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक में चेक करूंगा। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 2, बस, और ज़्यादा कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। एक्स की पावर 2 को देखिए, बस काम हो गया अपना, फिर आगे बढ़िए। देखिए पहले वाले को अगर देखेंगे तो x प्लस 1 की पावर कितना हो चुका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब भाई क्या होगा आगे, क्या होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पर देखा जो x मेरा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, बाकी और कहीं से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा सेकेंड वाला। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक है, हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, जो जो क्वाड्रेटिक होंगे मैं उन पर टिक लगा दूंगा, ये क्वाड्रेटिक है। अब देखिए मैं सबको यहाँ पे सॉल्व तो करने वाला नहीं हूँ, थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। तो जब x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ होगा, x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ, और इस -2 का मल्टीप्लाई भी x प्लस 1 के साथ, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होगा तो फिर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। अब यहाँ देखते हैं इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे, आर एच एस का है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3। अब बच्चों एक बात याद रखना, इक्वल्स टू के इधर उधर जो भी साइन होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर कट गया, इक्वल्स टू के इधर उधर थे ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई टर्म अगर इस तरफ को आएगी तो पक्का कट ही जाना, उसने साइन तो चेंज हो ही जाना है, कट ही जाना है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसी तरह से आप देंगे, इसमें क्यूब दिख रहा है और यहाँ पर क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मुझे लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो डियर स्टूडेंट से आगे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन ये मैंने करवा दिया है, ठीक है, तो मैं इसे तो नहीं कर पाऊंगा, बट ये जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है इसे खाली रिप्रेजेंट करना है, मैं सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब हमें केवल रिप्रेजेंट करना है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मतलब एक अगर 6 है ना, तो इसके बाद वाला क्या होगा, 7, तो ये हुआ हमारे कंसेक्यूटिव। तो इनका प्रोडक्ट जो है कितना आ रहा है, 306। तो मतलब अगर मैं एक को मानता हूँ x, मैं केवल सेकंड वाले का वो लिख रहा हूँ पर सॉल्यूशन, दूसरे नंबर को x प्लस 1 मानना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 306। तो यहाँ पर से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306। यहाँ पर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलते हैं नेक्स्ट पे। जो रोहन्स मदर वाला है वाला मैंने करवा दिया आप लोगों को, ये जो रोहन्स मदर वाला है ना, ये वाला मैंने करवा दिया, तो इसलिए मैंने हटा रखा है इसे देखते हैं।
A train travels at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या हम बोलते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला होता है वैसे मेन, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे फिर टाइम को मैंने इधर भेजा, स्पीड को नीचे लाया, ये हो गया। तो यहाँ पर जो दिया है बच्चों, देखो क्या दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब 480 किलोमीटर ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड। भाई यूनिफॉर्म स्पीड को अगर मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एक्स है, तो ये टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम पहले लगा, मान लो t1, ठीक। फिर बाद की प्रोसेस में क्या हो रहा है, बाद की प्रोसेस में हो रहा है 480 किलोमीटर ही जा रहा है। अगर वो बोल रहा है इसकी स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 480 ही अगर वो जाता, लेकिन स्पीड कितनी होती, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि एक्स से 8 कम होती, तो कितना लगता, वो टाइम लगता कुछ। लेकिन वो बोल रहे हैं इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स मोर, मतलब इससे ज्यादा लगते, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना हमारा, 3 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस तो क्या करना है आप लोगों को, किस में से किसे माइनस करेंगे, तो हमेशा T2 और T1, T2 में से T1 अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना बता रहा है बच्चों, 3 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर x माइनस से एक छोटी वैल्यू बन जाती है, छोटी वैल्यू में से इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ बड़ा वैल्यू आएगी, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू तो छोटी वैल्यू आएगी। तो माने कि 480 अपॉन एक्स माइनस 8 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड, 480 माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस गिवन है हमें, और डिफरेंस कितना गिवन है, डिफरेंस है 3 आवर गिवन, ठीक है। तो 480 जा रहे थे हम पहले भी, लेकिन एक्स की स्पीड से जा रहे थे, और टाइम का डिफरेंस कितना है, 3। तो ऐसे 480 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8, यहाँ पर ये बचेगा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। फिर आगे देखिए फिर क्या होगा, ये 480 जो है उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 480। चाहो तो ये कट भी रहा है, 3 16 जा 48, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई x प्लस एक्स माइनस 8 के साथ होगा, तो हो जाएगा x और माइनस एक्स माइनस 8। यहाँ पर 3 अपॉन 160 है, तो उसे मैंने ऐसे रहने दिया, आप कुछ कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर की कहानी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, यानी जो मेरा ये था, ये साइन ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर तो ये तो गया, बचा क्या मेरा, अच्छा ये ब्रैकेट पूरा गया है, तो यहाँ पर बच क्या गया मेरे पास, मेरे पास गया 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। बस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अपॉन 160, 160। फिर क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का एक्स स्क्वायर, 3 8 24, वन 28, 16 8 128, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है, किस तरह इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी आज के लिए मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं 4.1 का कंप्लीट मैंने करवा दिया है, और 4th का मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया है, तो इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।